मेमोरी लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर हम किसी का नाम भूल जाते हैं, किसी जगह का नाम भूल जाते हैं या हमने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है ये भूल जाते हैं। कई बार किसी के घर हम जा रहे होते हैं उसका एड्रेस भूल जाते हैं, मकान नंबर भूल जाते हैं या कई बार तो जो दिन का सबसे ज़रूरी काम होता है, जिसको सोच के हम रात को सोए होते हैं, वो ही भूल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट फिर परेशान होते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि ये चीज़ मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम सिर्फ आपने नोटिस की है या आपके फैमिली मेम्बर ने भी नोटिस की है। तो अगर ये चीज़ सिर्फ आपने नोटिस की है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो ओल्ड एज में जो मेमोरी लॉस के रीज़न होते हैं वो अलग होते हैं और यंग एज ग्रुप में अलग होते हैं। तो ओल्ड एज ग्रुप में जो मेमोरी लॉस के कॉमन रीज़न है उसमें है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस और क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ में भी मेमोरी लॉस कॉमन होता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी, थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से भी ओल्ड एज में मेमोरी लॉस हो सकता है। यंग एज ग्रुप में मेमोरी लॉस के रीजंस अलग हैं और यंग एज ग्रुप में जो मेमोरी लॉस होता है उसको हम जनरली स्यूडो डिमेंशिया बोलते हैं। यानी कि ये एक्चुअल में डिमेंशिया नहीं होता बल्कि उसको मिमिक करता है, उसके जैसा होता है। तो यंग एज ग्रुप में जो कॉमन रीज़न है वो है हैवी अल्कोहल इनटेक। हैवी अल्कोहल इनटेक की वजह से ब्रेन की सेल्स की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है क्योंकि उसमें टॉक्सिन इकट्ठा होने लगते हैं और उनकी जो सेल्स की जो रिटेनिंग पावर है या मेमोरी को रिटेन करने की जो पावर है वो कम होने लगती है और पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि उसको मेमोरी लॉस हो गया है। इसके अलावा सर की चोट के बाद या हेड इंजरी के बाद भी मेमोरी लॉस बहुत कॉमन है, जिसको कि हम एमनेजिया बोलते हैं। तो हेड इंजरी में क्या होता है कि कई बार चोट लगने से पहले का करीब 8 घंटे, 24 घंटे या 12 घंटे का पीरियड आदमी को बिल्कुल भी याद नहीं होता, जिसको कि हम रिट्रोग्रेड एमनेजिया बोलते हैं। और कई बार चोट लगने के बाद का पीरियड, जिसको कि हम एंटीग्रेड एमनेजिया बोलते हैं, वो पेशेंट को कभी भी याद नहीं आता और यानी उतने टाइम के लिए वो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है और पूरी लाइफ टाइम में वो चीज़ उसे कभी याद नहीं आती। तो इसको हम एमनेजिया बोलते हैं। हालाँकि ये इसके बारे में पेशेंट को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ये हेड इंजरी में बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन रीज़न है यंग एज ग्रुप में मेमोरी लॉस का, वो है स्ट्रेस और मल्टीटास्किंग। तो जो भी इंसान स्ट्रेस में रहता है वो अपने आप से बातें करता रहता है, अपने विचारों में खोया रहता है और उसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें घट रही होती हैं उस पर उसका फोकस नहीं होता और फोकस नहीं होता तो चीज़ें वो रिटेन नहीं रख पाता और उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि उसे चीज़ें याद नहीं रहती। इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कि एक ही टाइम में मल्टीपल काम करते हैं, जैसे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, कोई चीज़ लिख भी रहे हैं, दिमाग भी कहीं और चल रहा है, तो वो किसी भी एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से उनको वो चीज़ें याद नहीं रहती और उनको ऐसा लगता है कि उनको इतनी कम एज में भी मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम आ गई है और फिर वो परेशान होते हैं। तो हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी नोटिस की है? तो अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली हमें आगे इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यंग एज के पेशेंट के लिए मेरी एडवाइस है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अपना खाना पीना ठीक रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और एक बार में एक ही काम पे फोकस करें, तो आप कभी भी आपको मेमोरी लॉस नहीं होगा। धन्यवाद।